मेरा नाम विक्रम है। मैं नोएडा के एक बड़े कॉल सेंटर में आईटी सपोर्ट का काम करता हूँ। अक्सर मेरी शिफ्ट रात की होती है। आप जानते हैं, रात में ऑफिस एकदम अलग रहता है। जो जगह दिन में शोर शराबे से भरी होती है, रात में वही जगह मुर्दाघर जैसी शांत होती है। ये घटना पिछले महीने की है। दिवालियों की छुट्टियां थी, इसलिए ऑफिस में कोई नहीं था। पूरी 4th मंजिल पर सिर्फ मैं अकेला था। मेरा काम था सर्वर रूम का बैकअप लेना। रात के 2:15 बज रहे थे। मैं अपनी डेस्क पर बैठा कुछ टाइप कर रहा था। अचानक मुझे अपने सिर के ठीक ऊपर से एक आवाज़ सुनाई दी, खर्र खर्र की, जैसे घिसटने की आवाज़। मैंने ऊपर देखा। हमारे ऑफिस में वो फॉल सीलिंग लगी हुई थी, वो चौकोर टाइल्स वाली छत जिसके ऊपर तार और एसी के पाइप होते हैं। मुझे लगा शायद कोई चूहा होगा। मैंने इग्नोर किया और हेडफोन लगा लिए। आधे घंटे बाद मुझे प्यास लगी। मेरी पानी की बोतल डेस्क पर ही रखी थी। मैं वॉशरूम गया। मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे, लेकिन जब मैं वापस आया, मेरी डेस्क पर रखी पानी की बोतल गायब थी। मैं हैरान था। पूरा फ्लोर खाली था। सिक्योरिटी गार्ड भी नीचे गेट पर था। तो बोतल कौन ले गया? मैंने सोचा शायद मैं बोतल पेंट्री में ही भूल आया हूँ। मैं पेंट्री की तरफ बढ़ा। पेंट्री में अंधेरा था। मैंने लाइट जलाई और जो मैंने वहां देखा वो देखकर मेरा दिल धक धक करने लगा। फर्श पर मेरी पानी की बोतल पड़ी थी। उसका ढक्कन खुला था और पानी फैला हुआ था। लेकिन डरावनी बात बोतल नहीं थी। डरावनी बात वो गंदे पैरों के काले निशान थे जो पानी से गीले होकर फर्श पर बने थे। वो निशान किसी इंसान के पैरों के थे, लेकिन वो बहुत ही अजीब थे। वो पेंट्री के दरवाजे से शुरू नहीं हुए थे, बल्कि वो निशान पेंट्री के बीचों बीच से शुरू हुए थे, जैसे कोई हवा से कूदा हो। ये सब देखकर मैं डर गया। मैं तुरंत अपनी डेस्क की ओर भागा ताकि मैं अपना बैग लूं और गार्ड के पास नीचे चला जाऊं। लेकिन जैसे ही मैं अपने डेस्क के पास पहुंचा, मैंने देखा कि मेरी कुर्सी के ठीक ऊपर वाली सीलिंग की टाइल अब अपनी जगह से हटी हुई है। वहां एक काला गहरा छेद था और उस अंधेरे छेद से लंबे उलझे हुए बालों का एक गुच्छा नीचे लटक रहा था। वो बाल धीरे धीरे हिल रहे थे। मेरी सांस अटक गई। मैं हिल नहीं पा रहा था। तभी उस अंधेरे छेद से एक चेहरा नीचे आया। वो चेहरा इंसान का था, पर उल्टा था और उसकी त्वचा सफेद थी, जैसे उसमें खून ही ना बचा हो। उसकी आंखें बिना पुतली की थी और बिल्कुल काली थी। वो छत से उल्टा लटक कर मुझे ही देख रहा था और फिर उसने मुस्कुराया। उसके दांत बहुत नुकीले और पीले थे। उसने एक लंबी हड्डी जैसी उंगली मेरी तरफ बढ़ाई और फुसफुसाया, शिफ्ट खत्म हो गई है क्या? मैं चीखा और लिफ्ट की तरफ भागा। मुझे पीछे से छत के टाइल्स के टूटने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई इंसान सीलिंग के अंदर अंदर से मेरे पीछे तक रेंग रहा हो। मैं लिफ्ट में घुसा और जैसे ही मैंने बटन दबाया, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा था। लेकिन मैंने देखा कि फ्लोर की सारी लाइटें एक एक कर बंद हो रही थी और मेरी तरफ आ रही थी। मैं नीचे भागा और गार्ड को ये सब बताया। ये सब सुनकर गार्ड और मैं दोनों ऊपर आए, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। सब शांत था। लेकिन जब हमने सीलिंग की टाइल्स हटवाकर चेक किया तो वहां ऊपर एक छोटा सा गद्दा, कुछ सड़े हुए खाने के पैकेट और मेरी ही कुछ पुरानी फोटोज मिली जो शायद उस डस्टबिन से निकाली गई थी। पुलिस ने कहा कि शायद कोई बेघर आदमी वहां छिपकर रह रहा था, लेकिन मुझे पता है वो आदमी नहीं था, क्योंकि सीलिंग के अंदर जो जगह होती है वो सिर्फ 1 फुट ऊंची होती है। कोई इंसान वहां खड़ा होकर नहीं दौड़ सकता और वह चीज मेरे पीछे दौड़ रही थी। आज मैंने वह नौकरी छोड़ दी है, लेकिन आज भी जब मैं अपने घर के बिस्तर पर लेटता हूँ और ऊपर पंखे को देखता हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो फॉल सीलिंग की टाइल्स फिर से ना सरक जाए।